क्रिस्टलीय ठोस जो होती हैं उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इनमें एक अपने पास आ जाती है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके अलावा यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अलावा मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। तीसरी आती है अपने पास आयोनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस। और चौथी आती है अपने पास यहां पर नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या फिर अपने पास कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नाम से क्लियर है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, घटक इकाइयां हैं, वो क्या है? मॉलिक्यूल्स, अणु। यहां पर मेटालिक सॉलिड्स में ये होती है अपने पास केटायंस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक सॉलिड्स में केटायंस और एनायंस, धनायन और ऋणायन। और नेटवर्क सॉलिड्स में यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं एटम्स। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको हमने फिर से यहां पर डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको, वो है अपने पास एक तो नॉन पोलर सॉलिड्स, अध्रुवीय ठोस। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है I2 है, अपने पास Cl2 है, या अपने पास यहाँ हाइड्रोजन है। इसमें हीलियम, आर्गॉन वगैरह भी आ जाती है, मतलब ये एटम्स भी आ सकती हैं, परमाणु भी आ सकते हैं, लेकिन वो इनसे डिफरेंट है। नॉन पोलर सॉलिड्स, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो है अपने पास वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन। इनमें लंदन फोर्सेस या फिर वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन होता है और काफी वीक होता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है काफी दुर्बल होता है और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बहुत ही कम होगा। इन सब में सबसे कम रहेगा इनका। और दूसरी आ जाती है अपने पास यहाँ पे पोलर सॉलिड्स। एग्जाम्पल्स अपने पास यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया है, SO2 है, HCl वगैरह। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइपोल अट्रैक्शन। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ICl वगैरह। इनमें आपस में लगने वाला जो आकर्षण है वो है अपने पास डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। और तीसरे आ जाते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में हमारे पास H2O है, अमोनिया है, ठीक है, या HF वगैरह है, ये सब आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन तीनों में भी यदि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर करना चाहें तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटालिक सॉलिड्स में एक थ्योरी है, वो है अपने पास इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के अनुसार जो मेटल में जो मेटल एटम्स होते हैं वो अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके रखते हैं, त्याग कर देते हैं, और खुद जो है वो अपने पास एटम्स किस रूप में आ जाते हैं? कैटायन के रूप में आ जाते हैं।
और ये जो मेटल केटायन और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है, ये अपने पास इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसे नाम दिया गया है मेटालिक बॉन्डिंग, धात्विक बंध। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इनमें अपने पास एग्जाम्पल अपने पास जैसे है जिंक है अपने पास, या कॉपर है, सिल्वर है, ये सब मेटल है, और मैंगनीज है, जितने भी मेटल्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। और इनमें जो आकर्षण रहेगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थैतिक आकर्षण। Then comes ionic solids। आयोनिक ठोसों में एग्जाम्पल है हमारे पास NaCl है, KCl है, या जिंक सल्फेट है, ZnSO4 वगैरह, ये आ जाती हैं। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, घटक इकाइयां हैं, वो है अपने पास केटायन और एनोयन, और इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थैतिक आकर्षण। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनसे ज्यादा होता है, और इस वजह से जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक ठोस जो होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह अपने पास जो है मेटालिक सॉलिड्स की तुलना में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर है? और फाइनली आ जाता है नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें अपने पास एग्जांपल्स में आते हैं डायमंड है, या क्वार्ट्ज है, या अपने पास ग्रेफाइट है, ये सब अपने पास इसके एग्जांपल में आते हैं। और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है अपने पास कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है सहसंयोजी बंध। ठीक है, और एनसीईआरटी में यहाँ पर अपने पास जो डायमंड और क्वार्ट्ज के, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में मेंशन्ड है, तो वो भी हम कर लेते हैं। इसमें जो डायमंड है, इसमें जो कार्बन आइटम्स होते हैं वो अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एक 3 डायमेंशनल 3D नेटवर्क सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जो CC बॉन्ड लेंथ है ये होता है अराउंड 154 pm, या कह ले 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कार्बन आइटम इस तरीके से अपने पास जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन एक दूसरे से इस तरीके से लगातार कंटिन्यूएशन में जुड़े होते हैं। और डायमंड का RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी हाई है, 2.4 के करीब। और इसके अलावा अपने पास यहाँ पर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, इनफैक्ट हाईएस्ट है सारे एलिमेंट्स में। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका है? डायमंड का। ठीक है, और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, और इस वजह से ये अपने पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा का ये कुचालक है। और ग्रेफाइट में जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ये अपने पास 2 डायमेंशनल शीट स्ट्रक्चर है। इसमें अपने पास यहाँ पर जो है इस तरीके के हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, और ये हेक्सागोनल शीट्स जो हैं ये सब में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? कार्बन आइटम्स हैं इस तरीके से। और ये जो शीट्स होती हैं हेक्सागोनल शीट्स, इनके बीच में गैप होता है, खाली स्थान होता है। और ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है अपने पास यहाँ पे करीब करीब 340 pm।
या 3.40 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो है 142 pm, 360 pm है शायद सीसी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास 340 pm, 142 और 340 लिखिए, 340 pm, 142 या फिर 1.42 एंगस्ट्रॉम। और जो कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 प्रकार से संकरित है। और हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ये जो दो सक्सेसिव शीट्स हैं इनके बीच में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और वितरित होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है कंडक्शन का काम करती हैं। ठीक है। और कुछ बुक्स में ये मेंशन है कि ये इस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको एरोमेटिसिटी देते हैं करके। ठीक है, ये अपने पास जो है इसको एरोमेटिसिटी देते हैं करके। और जो आसपास के जो शीट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन, दुर्बल वैन डर वाल आकर्षण। और इसी वजह से ये जो है अपने पास यहाँ पर काफी स्मूथली जैसे हम कहते हैं कि जो पेंसिल है उसको चलाते हैं तो बहुत स्मूथली चलता है, तो वो लेयर जो है वो घिसती जाती हैं। तो स्मूथनेस ऑफ पेंसिल का कारण है ये जो शीट स्ट्रक्चर है। और इसी शीट स्ट्रक्चर की वजह से ग्रेफाइट का जो यूज है वो हम करते हैं एज लुब्रिकेंट हेवी मशीनरी में, भारी मशीनों में इसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है। और इसको जो है एक्वा डार्क या ऑयल डार्क भी कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन इसका। ठीक है। और इनका यूज जो है हमने कहा हेवी मशीनरी में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाती है इस तरीके से। Now comes types of crystal। जो अपने पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल देख लें, या फिर हम जो है पहले एनसीईआरटी में जिस ऑर्डर में दिया है ओके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? ये अपने पास यहाँ पर इस तरीके से ये कहलाता है यहाँ पे लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो घटक इकाइयां हैं, उनका 3 डायमेंशन में ये जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कहा जाता है, इसे हम कहते हैं लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ये कहलाती है अपने पास यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस या लैटिस साइट। ये पॉइंट्स जो है जहां पर जो हमने गोले लगाए हैं यहाँ पर ये इस तरीके का कुछ होगा।
ठीक है, या ये कह लें आप इस तरीके से, इसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर इस एटम को या फिर मॉलिक्यूल को या आयंस को दर्शा रही है। यहाँ पर ये जो है ब्लैक, ये जो है ये अपने पास यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल्स को दर्शा रही है। इन्हें कहा जाता है लैटिस साइट्स, लैटिस साइट्स। और ये जो लैटिस साइट्स हैं इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाता है, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। यहीं पर एक और टर्म आता है ब्रेवाइस लैटिस, ब्रेवाइस लैटिस। ब्रेवाइस लैटिस ये है अपने पास, ब्रेवाइस के हिसाब से ये जो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम्स, इनको हम परमाणु कह रहे हैं या मॉलिक्यूल कह रहे हैं या आयंस, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको 14 भिन्न तरीकों से, डिफरेंट तरीके से हम 3 डायमेंशन में अरेंज कर सकते हैं और वो कहलाती है अपने पास यहाँ पे ब्रेवाइस लैटिस। उसे हम कहते हैं ब्रेवाइस जालक, ठीक है, वो कहलाता है अपने पास ब्रेवाइस लैटिस, ठीक है। और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, इससे इसका जो सबसे छोटा जो प्रकोष्ठ है, ब्लॉक है, उसे कहा जाता है यूनिट सेल। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। ये जो सबसे छोटा ब्लॉक है ये कहलाता है यूनिट सेल। ये इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशन में ऊपर नीचे बगल में आमने सामने पीछे, ये अगर अपने पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा जुड़ता जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस द एंटायर क्रिस्टल। दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का सबसे छोटा प्रकोष्ठ है जो 3 डायमेंशन में अपने रिपीटेशन पर पूरा का पूरा क्रिस्टल को प्रोड्यूस करता है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है एज लेंथ। ये अपने पास यहाँ पर दिस इज ए, और ये अपने पास यहाँ पर बी, और ये है अपने पास यहाँ पर सी। ए, बी एंड सी, ये है एज लेंथ। इन्हें कहा जाता है एज लेंथ। ये अपने पास क्या है? ए, ये आ गया बी और ये सी। दीज आर एज लेंथ। ए के सामने का एंगल ये अपने पास अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा, और ये अपने पास यहाँ पर गामा। अल्फा, बीटा और गामा। जो यूनिट सेल्स हैं उनको कैरेक्टराइज किया गया है, उनके गुणधर्म निश्चित किए गए हैं। एक तो एज लेंथ, कोर की लंबाई, एज लेंथ कोर की लंबाई, और उनके सामने के एंगल्स, कोण, अल्फा, बीटा और गामा। इनसे इनको कैरेक्टराइज किया गया है यूनिट सेल्स को। यूनिट सेल्स को हमने आगे क्लासिफाई किया है एज अ प्रिमिटिव, और दूसरा है अपने पास सेंटर्ड। सेंटर्ड में फिर अपने पास यहां पर आता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इसके अलावा अपने पास फेस सेंटर्ड, और तीसरा अपने पास यहां पर एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव में क्या होगा कि केवल यहाँ पर कॉर्नर्स में ही ये जो 8 कोने हैं क्यूब के, उन 8 कोनों पे ही अपने पास क्या प्रेजेंट होंगे? घटक इकाइयां, कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगी। इसे हम कहेंगे यहाँ पर अपने पास जो है प्रिमिटिव। इसके अलावा यहाँ पर अपने पास आ जाता है एक बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में
नाम से क्लियर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे, वो तो है ही, उसके अलावा बॉडी में इसके बीच में, इस यूनिट सेल के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर अपने पास जो है कोई कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा बीच में, बॉडी सेंटर्ड। इसके अलावा अपने पास आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि ये 8 कॉर्नर्स के तो 8 एटम्स हैं ही, उसके अलावा ये जो 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4, ये और ये 6 फेसेस होंगे, 6 फलक होंगे। ये सामने का फेस, पीछे का फेस, बगल के 2 और ऊपर नीचे के फेसेस, उनके एग्जैक्टली यहाँ पर फेस, इनके बीच में, नॉट बॉडी के बीच में, ये जो फेस है, फेस के बीच में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड। और फाइनली एंड सेंटर्ड आता है। एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कोने हैं उन पे तो घटक हैं ही, उन कोनों के अलावा बॉडी के इसके अलावा कोई भी आमने सामने के कोई भी 2 फेसेस, आमने सामने के 2 फेसेस या तो ऊपर नीचे हो जाए, ये भी एंड सेंटर्ड कहलाएगा, या फिर ये अगल बगल में ये आ जाए तब भी अपने पास क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड, या फिर इसके सामने और पीछे, ये कहलाते हैं एंड सेंटर्ड। ठीक है। अब यहां पर आता है हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स, क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल सिस्टम्स। टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं, और उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में कुल 14 ब्रेवाइस फ्लैटस उनसे एसोसिएटेड हैं, उनसे संबंधित हैं। कुल 14 हमारे पास जो हैं ब्रेवाइस फ्लैटस उनसे जुड़ी हुई हैं। ये है, इनको याद रखने के लिए हमने कॉट, COT, कॉट M थ्रू, कॉट M थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 कैच किया। कैच करना, जैसे किसी ने बॉल आपको फेंका, आपने कैच किया, कॉट, स्पेलिंग उसका अलग है, कॉट M, एंड को हमने कर दिया M, थ्रू, फिर वापस फेंक दिया, कॉट M थ्रू। ठीक है, कॉट M थ्रू, ये ऑर्डर याद रखने के लिए हमने किया हुआ है। सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का वो यही है। इसमें से हमारे पास केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है जो डिटेल में हमें पढ़ना है, बाकी जो है सिस्टम्स के बारे में पूछ लेता है, इसलिए हमको उनके पर्टिकुलरली जो एज लेंथ है, कोर की लंबाई है, और जो एंगल्स हैं उनके बारे में पूछता है, तो वो हमें करना तो पड़ेगा। ठीक है, और ये है, इनको याद कर लिया हमने, कॉटन थ्रो, ये है अपने पास क्यूबिक ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक,
ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। ये है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक या केवल रोम्बिक भी कहते हैं। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहा जाता है। रोम्बोहेड्रल को हम यहाँ पे ट्राइगोनल भी कहते हैं। और इनमें इनसे एसोसिएटेड ब्रेवाइस्लाटस है, क्यूबिक से जुड़ी हुई है 3, ये है अपने पास 4, यहाँ पर 2-2 और बाकी में 1-1-1। ये है नंबर ऑफ ब्रेवाइस्लाटस, 3 4 7 2 9 2 11 12 13 14। टोटल ब्रेवाइस्लाटस कितनी है पूछा जाए तो 14। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं 7। ब्रेवाइस्लाटस कितनी है 14। अब इसमें जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये आप पहले लिख लो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे है याद करने का, क्योंकि हमको डिटेल में तो सबको पढ़ना है नहीं, तो इट इज बेटर कि आप इसे याद कर लें। और उसे याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने पहले अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 लिख लिया, ठीक। अब आप देखिए, इसमें अधिकतर केसेस में ये सही है, केवल कुछ केसेस में ये गड़बड़ है। वो है अपने पास लास्ट 4 में, इनको याद कर ले आप। बॉल गामा गामा, बॉल गामा गामा, बॉल गामा गामा। क्या मतलब है? मतलब यहां पर बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, और मतलब ना तो अल्फा ना बीटा ना गामा, कोई भी 90 के बराबर का नहीं है। देन ये अपने पास यहाँ पर गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यहाँ पे भी गामा इज नॉट इक्वल टू 90, बस खत्म हो गया। पूरा क्रिस्टल सिस्टम आपने झटके में खत्म कर दिया। लेकिन इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? एक तो ये कि आप इसी ऑर्डर में याद करेंगे, कॉट एम थ्रो, और यहाँ पे टी 2 बार आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहले टेट्रागोनल और दूसरा वाला है ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा यहाँ पर एज लेंथ ये आता है, आपने A इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा पहले तो सारे, ठीक है। अब जैसे वहां पर अधिकतर एंगल 90 के बराबर है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कौन से हैं लास्ट 4 में, बॉल गामा गामा, ये इसको आपने याद किया। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत कम केसेस हैं जो कि बराबर के हैं, एज लेंथ, कोर की लंबाई, उसके लिए आपने यहाँ पर एक तो नंबर ले लिया, इसको पूरा कंटिन्यूएशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक कोड याद कर लिया, वो कोड है 1 2 5 11 13 14। ये कोड आपने याद कर लिया, 1 2 5 11 13 14। मतलब 1 इज इक्वल, 2 इज इक्वल, 3 नहीं आया है, नॉट इक्वल, 4 नहीं आया है, नॉट इक्वल,
5 आया है, 6 नहीं आया है, नॉट इक्वल। 7 8 नहीं आया है, 9 10 भी नहीं आया है, और 11 आया है, 12 नहीं है, 13 14 आए हैं। बस ये है जो कि 1 2 5 11 13 14 है, जो बराबर है, बाकी कोई भी इक्वल नहीं है। तो ये कर लेने पर अपने पास यहाँ पर पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम अपना एक झटके में खत्म हो जाता है। डिटेल में हमको पढ़ना है क्यूबिक, और इसके जो 3 एसोसिएटेड जो ब्रावाइस लैटिस है वो हमें पढ़ने हैं, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर एंगल्स को लेकर के और एज लेंथ को लेकर के, तो उतना हम कर लेते हैं। Is this all right? Caught and throw और इनसे एसोसिएटेड ब्रावाइस लैटिस ये है, टोटल 14 है, ये सारे याद रखने हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, 14 ब्रावाइस लैटिस, और क्यूबिक सिस्टम के कितने ब्रावाइस हैं? 3, और सब मैक्सिमम अपने पास किसमें है? ऑर्थोरोम्बिक में। और इन सब में जो मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम है वो है अपने पास ट्राइक्लिनिक। इसके ना तो एज लेंथ बराबर है और ना ही अपने पास यहाँ पर एंगल्स बराबर हैं, तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम कहलाता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, सो दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को लेकर के, घन तत्व को लेकर के डिटेल। ठीक है ना, वो अपने पास अगली क्लास में हम करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।